हेलो डियर, वेलकम बैक। मैं प्रियंका चौधरी और आज की इस वीडियो मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 संस्कृत की बुक रुचिरा भाग 1 का चैप्टर 12 दशमः त्वम असि। दशमः अर्थात 10वें, त्वम अर्थात तुम, असि हो। तो इस प्रकार से हमारे शीर्षक का अर्थ होगा 10वें तुम हो। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स देखिए पाठ का हिंदी अनुवाद। एकदा 10 बालका स्नानाय नदीम अगच्छन्। एकदा एक बार 10 बालकाः बालक स्नानाय स्नान के लिए नदीम नदी पर अगच्छन् गए। एक बार 10 बालक स्नान के लिए नदी पर गए। ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्। ते उन्होंने नदी जल में चिरम बहुत देर तक स्नान अकुर्वन् किया। उन्होंने नदी जल में बहुत देर तक स्नान किया। ततः ते तीर्थवा पारम गतः। ततः इसके पश्चात ते वे तीर्थवा तैरकर पारम पार गतः गए। इसके पश्चात वे तैरकर बाहर गए, अर्थात मतलब पार गए या बाहर आ गए निकलकर। तदा तेषां नायकः अपृच्छत् अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णः। तदा तब तेषां उनके नायक ने अपृच्छत् पूछा। अपि, यहाँ बेटा अपि का अर्थ आप भी नहीं लगाओगे, यहाँ अपि का अर्थ होगा क्या, क्योंकि जब अपि किसी वाक्य के बीच में आता है तो उसका अर्थ होता है भी, और यदि पहले आता है तो वो प्रश्न का बोध कराता है। तो इसलिए अपि का अर्थ यहाँ होगा क्या। सर्वे सभी बालकाः बालकों ने नदी को उत्तीर्ण पार कर लिया। तब उनके नायक ने पूछा, क्या सभी बालकों ने नदी को पार कर लिया? तदा कश्चित् बालकः अगणयत् एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पञ्च षट् सप्त अष्टौ नौ इति। तदा तब कश्चित् किसी बालकः बालक ने अगणयत् गणना की। एकः एक, द्वौ दो, त्रयः तीन, चत्वारः चार, पञ्च पाँच, षट् छः, सप्त सात, अष्टौ आठ, नौ नौ इति। तब किसी बालक ने गणना की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। सह स्वयं न अगणयत। सह उसने, स्वयं को न नहीं अगणयत गिना, उसने स्वयं को नहीं गिना। अतः स अवदत नौ एव संति। अतः इसलिए सह वह अवदत बोला नौ नो एव ही संति है, इसलिए वह बोला नो ही है। दशमः न अस्ति। दशमः 10वां न नहीं अस्ति है, 10वां नहीं है। अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान बालकान अगणयत। अपरः दूसरे अपि भी बालकः बालक ने पुनः फिर से अन्यान दूसरे सभी बालकान बालकों को अगणयत गिना। दूसरे बालक ने भी फिर से दूसरे सभी बालकों को गिना। तदा अपि नौ एव आसन। तदा अपि फिर भी नौ एव ही आसन थे, फिर भी 9 ही थी। अतः ते निश्चयम अकुर्वन् यत् दशमः नद्याम मग्न है। अतः इसलिए ते उन्होंने निश्चय अकुर्वन् किया यत् की 10वां नद्याम नदी में मग्न है, डूब गया। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि 10वां नदी में डूब गया। ते दुखितः तूष्णीम अतिष्ठन्। ते वे सभी दुखितः दुखी होकर, तूष्णीम चुप या मौन, अतिष्ठन् हो गए। वे सभी दुखी होकर चुप अर्थात मौन हो गए। आगे देखिए। तदा कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छत्। तदा तब कश्चित् कोई पथिकः राहगीर तत्र वहां आगच्छत् आया। तब कोई राहगीर वहां आया। सः तान् बालकान् दुखितान् दृष्ट्वा अपृच्छत् बालकः युष्माकं दुःखस्य कारणं किम्। सः उसने तान् उन बालकान् बालकों को दुखितान् दुखी दृष्टवा देखकर अपृच्छत् पूछा, बालका हे बालको युष्माकं तुम्हारे दुःखस्य दुख का कारण किम क्या है। उसने किसने? उस राहगीर ने उन बालकों को दुखी देखकर पूछा, हे बालको तुम्हारे दुख का कारण क्या है। बालका नाम नायक है अकथ्यत वयम 10 बालका स्नातुम आगतः। बालका नाम बालकों के नायक है नायक ने अकथ्यत कहा, वयम हम 10 बालका बालक स्नातुम स्नान के लिए आगतः आए थे। बालकों के नायक ने कहा, हम 10 बालक स्नान के लिए आए थे। इदानीम नव एव इसमें। इदानीम इस समय नो एव ही इसमें है, इस समय 9 ही है। एक है नद्याम मग्न है इति। एक है एक नद्याम नदी में मग्न है, डूब गया इति ऐसा।
एक नदी में डूब गया। लास्ट पैराग्राफ देखिए। पथिकः तान अगणयत, पथिकः राहगीर ने तान उनको अगणयत गिना, राहगीर ने उनको गिना। तत्र 10 बालकः एव आसन, तत्र वहां 10 बालकः बालक एव ही आसन थे, वहां 10 बालक ही थे। सह नायकम आदिशत त्वम बालकान गण्य, सह उसने नायकम नायक को आदिशत आदेश दिया, तुम बालकान बालकों को गण्य गिनो। उसने नायक को आदेश दिया कि तुम बालकों को गिनो। सह तू नव बालकान एव अगण्यत, सह उसने तू तो नव बालकान बालकों को एव ही अगण्यत गिना, उसने तो 9 बालकों को ही गिना। तदा पथिके अवदत दशमः त्वम असि इति, तदा तब पथिके राहगीर अवदत बोला 10वें 10वां तुम असि हो इति, ऐसा। तब राहगीर बोला 10वें तुम हो। तत्श्रुत्वा प्रहृष्टा भूत्वा सर्वे गृहम् अगच्छन्, तत् यह श्रुत्वा सुनकर प्रहृष्टा प्रसन्न भूत्वा होकर सर्वे सभी गृहम् घर अगच्छन् गए, यह सुनकर प्रसन्न होकर सभी घर गए। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।